बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मीर नवीद, आप देख रहे हैं विजन वाई। रोज़ हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़े ऐसे होते हैं जो दिल दहला देते हैं। आए दिन बिनते हवा का कत्ल, बिनते हवा का रेप, कभी गटर से लाश मिलती है, कभी घर से मिलती है, कभी गोलियां मार दी जाती हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? क्या ये सिखाता है हमें हमारा दीन? लालच कहाँ से कहाँ ले गए। कभी ज़ारा लालच की जद में आ जाती है तो कभी कोई और आज जद में आई है डॉक्टर महरुन्निसा। कहानी है पेशावर के घर की अब्दुर्रहमान साहब की एक बेटी है, महरुन्निसा नाम है, पढ़ती लिखती है। डॉक्टर बनने का शौक़ होता है, बाप डॉक्टर बना देता है। महरुन्निसा इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई ज़हीन और काबिल लड़की। एक निकाह नामे के ऊपर जो हम हक महर लिखवाते हैं ना, वो महरुन्निसा की जान ले लेता है। किस तरह जान लेता है आपको बताते हैं। 8 महीने पहले जो है ना, 8 महीने के एक बच्चा भी है महरुन्निसा के पास, अल्लाह ताला अता करता है। हुआ क्या है, अब्दुर्रहमान साहब जो हैं ये पेशावर के रहने वाले हैं। महरुन्निसा इनकी बड़ी लाडली और चहीती औलाद है। महरुन्निसा डॉक्टर बनती है। डॉक्टर बनने के बाद जुनैद नामी बंदे से, जो एबटाबाद का रिहायशी है, महरुन्निसा की शादी हो जाती है। खुश होना चाहिए, एक डॉक्टर पढ़ी लिखी औरत मुकद्दर में मिली। शादी के बाद एबटाबाद शिफ्ट होते हैं और अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में जॉब करते हैं एज ए डॉक्टर। अल्लाह ताला एक बेटे की नेमत से भी नवाजता है। 24 नवंबर को कॉल जाती है अब्दुर्रहमान साहब को, दामाद की यानी कि जुनैद की, और कहता है कि आपकी बेटी मुर्दा हालत में घर में पड़ी हुई है। बाप कहता है किस तरह की बकवास कर रहे हो, मतलब मुर्दा हालत में पड़ी हुई है? मेरी बेटी जवान है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे खुद डॉक्टर है, कैसे हो सकता है कि मुर्दा हालत में पड़ी हो? कहते हैं जी हमें नहीं पता, वो काफ़ी डिप्रेशन में थी, शायद उसी डिप्रेशन की वजह से उसकी जान चली गई, डिप्रेस्ड होकर मर गई। बाप को यकीन नहीं आता। कहते हैं आप आ जाएं। बाप चला जाता है बेटी के घर पे एबटाबाद, लाश पड़ी हुई है। बाप कहता है अच्छा ऐसा करते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है। जुनैद कहता है नहीं नहीं, पोस्टमार्टम क्यों करवाना है, इसको कौन सा भी कत्ल किया है हमने, ये डिप्रेशन की वजह से मरी है, पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना काइंडली पोस्टमार्टम की तरफ ना जाएं। बाप को शक पड़ जाता है कि ये पोस्टमार्टम से क्यों मना कर रहा है। यहाँ पे एक ना नीरपुर थाना है, बाप वहाँ कॉल करता है पुलिस को, कहता है कि आप आएँ, लाश पड़ी हुई है, हमें शक है कि हमारे दामाद ने या इसके घर वालों ने, इसकी बहन ने, नंद सास, इन्होंने मिलकर मार दिया। पुलिस आती है, डेड बॉडी। अब कहते हैं कि पोस्टमार्टम करो। पुलिस पोस्टमार्टम की तरफ, यानी कि मुद्दई तो बाप बन गया ना, पोस्टमार्टम की तरफ नहीं जा रही, बात ही नहीं सुनी जा रही, किसी की भी बात नहीं सुनी जा रही। बाप की बात सुन ही नहीं रहे पुलिस वाले। बाप कह रहे FIR दर्ज करो, पुलिस वाले FIR दर्ज ही नहीं कर रहे। छोटे से छोटे दफ्तर से लेके बड़े से बड़े दफ्तर तक बाप जाता है, लेकिन बाहर जो छोटी जहनीत के लोग बैठे होते हैं ना, वो मिलने नहीं देते। आपने अक्सर देखा होगा DCO DPO किसी के दफ्तर में चले जाएं, साहब बिजी हैं, साहब मीटिंग में हैं, क्या लेने आए हो मुझे बताओ, नहीं अभी टाइम नहीं है। यही हो रहा था उस बाप के साथ। जो अलमिया मैं बात कर रहा हूँ, यकीन करें मुझे गुस्सा आ रहा है कि जब इस वक्त हमारे सरकारी दफ्तरों का हाल है, तंग आके बाप कोर्ट में चला जाता है, 22A की रिट दायर करता है। अदालत फौरी हुक्म जारी करती है कि मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए, FIR दर्ज की जाए, पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की पता चलता है कि लड़की को मारा कैसे गया था। जब नंद, शौहर, सास सारे गिरफ्तार होते हैं तो पता है राज क्या खुलता है? राज ये खुलता है कि लड़के वालों ने सेक्टर G30 इस्लामाबाद में लड़की के नाम के ऊपर 16 करोड़ का बंगला किया था, और बाप ने कहा कि 16 करोड़ के बंगले के अलावा 100 तोले सोना मैंने अपनी बेटी को डाला है। 100 तोले सोना, बंगला लड़की के नाम था, 100 तोले सोना था। ये लालच ले डूबी महरुन्निसा को, उसकी जान ले ली इस लालच ने। जो लालच कर रहे थे उसकी
अपने ही खून, अपना शौहर, नंद, सास, उन्होंने कहा जी बंगला भी हथियाए और 100 तोले सोना भी, और भी कई चीज़ें होंगी। खुदारा 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 मैं गुजारिश करता हूँ आप सबसे, ये हक महर में ये ना लिखवाएं कि जो किसी की जान ले ले। हक महर अगर लिखवाना ही है, शरीयत पूरी करनी है, तो वो जो जायज़ है, जितना बनता है, चाहे आप अरबपति क्यों ना हो। लालच तो बड़े बड़ों को अंधा कर देती है। और कितनी लाशें देखनी है आपने, ज़ारा से लेके महरुन्निसा या और कई ऐसी कहानियाँ रोज़ आप देखें, कितनी लाशें देखनी है। खुदारा बस कर दें, किसी की बहन बेटियों की इज़्ज़तों के साथ, जानों के साथ ना खेलें, वरना अगली बेटी या बहन आपकी भी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी काफ़ी सबक आमूज़ लगी होगी। विजन वाइब देखते रहिए। अल्लाह ने के बाद।